नमस्कार, मैं हूं शशि तुषार शर्मा और आप देख रहे हैं चुनावी खबरों पर आधारित हमारा खास बुलेटिन। सबसे पहले हम बड़ी चुनावी खबरों को संक्षेप में जान लेते हैं, जिसके बाद हम आपको बताएंगे कि ये खबरें खास हैं क्यों और इनके राजनीतिक मायने क्या हैं। 5 राज्यों के चुनावों को लेकर देश में राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है। राहुल गांधी और अमित शाह जमकर गरजे हैं और इस पर चर्चा हम करने जा रहे हैं। साथ ही इजराइल फिलिस्तीन मुद्दे पर देश में क्यों सियासत गर्म है, क्यों हिमंता बिस्वा के बयान पर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है, इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे आपको। तेलंगाना चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में जुबानी जंग रफ्तार पकड़ रही है, इसकी भी बात होगी। राजस्थान में फिर से उठा है ईआरसीपी मुद्दा। दोनों ही पार्टियां इस मुद्दे से जनता को लुभा रही हैं, इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। राजस्थान चुनाव से पहले सीएम गहलोत ने सचिन पायलट को लेकर क्या बड़ा बयान दिया है, इसकी भी चर्चा होगी। और आइए अब इन तमाम खबरों को समझ लेते हैं विस्तार से। 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव बहुत पास हैं और बिगुल बजने के बाद वहां राजनीतिक घमासान शुरू हो चुका है। सियासी दलों ने एक दूसरे के खिलाफ हमले तेज कर दिए हैं। एक और छत्तीसगढ़ में अमित शाह ने भूपेश सरकार को भ्रष्टाचार पर घेरा है। उन्होंने भूपेश सरकार पर वादा खिलाफी के आरोप लगाए हैं। तो वहीं मिशन तेलंगाना पर निकले राहुल गांधी ने बीजेपी, बीआरएस और एआईएमआईएम पर निशाना साधते हुए कहा है कि तीनों ही आपस में मिले हुए हैं। अब आपको सुनाते हैं कि अमित शाह ने क्या कहा है और उसके जवाब में क्या कहा गया है राहुल गांधी की तरफ से। और भूपेश बाबू, आपने क्या किया? शराब बेचने की दुकानें खोली और 2000 करोड़ का घोटाला किया। कोयले के ट्रांसपोर्टेशन में 540 करोड़ का घोटाला किया। गरीबों के अनाज के अंदर 5000 करोड़ का घोटाला किया। भाइयों और बहनों, बीजेपी और आपके चीफ मिनिस्टर मिले हुए हैं। बीआरएस और बीजेपी एक साथ काम कर रहे हैं। और ये भी मत सोचिए कि एमआईएम बीजेपी से लड़ रही। अब एक काम कीजिए, जहां भी कांग्रेस पार्टी बीजेपी से लड़ती है, चाहे वो असम हो, बाकी प्रदेश हो, आप जाके देखिए, एमआईएम अपने कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी को डिस्टर्ब करने के लिए डालती है। इन दोनों ही रैलियों में बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी अपनी ताकत दिखाई है। छत्तीसगढ़ के पिछले चुनावों में बीजेपी की करारी हार हुई थी और इस बार बीजेपी सत्ता में वापसी के लिए तरकश के सभी तीर आजमा रही है। बीजेपी लगातार भूपेश सरकार पर हमलावर है और इसी तरह तेलंगाना में भी कांग्रेस पूरा जोर लगा रही है। अब देखना यह है कि केसीआर के इस मजबूत किले को कौन भेद पाता है। इजराइल फिलिस्तीन के मुद्दे पर सियासत जारी है। भारत का इजराइल के प्रति समर्थन जताने पर विपक्ष के कई दल इससे नाराज हैं। उनका कहना यह है कि मोदी सरकार ने यह फैसला लेने में बड़ी जल्दबाजी दिखाई है। अब शरद पवार के फिलिस्तीन के समर्थन में दिए गए बयान पर दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक सियासत गरमा चुकी है। पहले बीजेपी नेता और असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने शरद पवार पर निशाना साधा, तो जवाब में संजय राउत ने हिमंत बिस्वा को आड़े हाथों लिया है। अब आपको सुनाते हैं कि आखिर हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा क्या और उनके जवाब में संजय राउत की तरफ से क्या जवाब दिया गया है। देखो, अभी राहुल गांधी का विडंबना ये है, खुद वो जेल से बेल लेगा और दूसरा को बोलेगा तुम चोर हो। आज खुद एक डायनेस्टिक पॉलिटिक्स का आपका तो कोई क्वालिफिकेशन नहीं था। आपने कोई जिला पंचायत में काम नहीं किया, ग्राम पंचायत में काम नहीं किया, कॉलेज का चुनाव में काम नहीं किया। आप यहाँ है अपना पिता और माता के लिए, और आप अगर दूसरा को बोलेगा कि आप डायनेस्ट हो, मैं डायनेस्ट नहीं हूँ, तो उसका बारे में क्या बोल सकता हूँ। लास्ट क्वेश्चन सर, इजराइल को लेकर शरद पवार ने जो बात रखी है, मेरा लगता है शरद पवार जी सुप्रिया मैडम को भेजेगा गाजा में हमास के लिए लड़ने के लिए। ये जो है तुम्हारे असम के मुख्यमंत्री, ये तो एक जमाना में कांग्रेस के सिपाही सलाहकार रहे हैं बड़े, देवेंद्र जी। भाई देवेंद्र जी, किसको हमास में भेजना है और किसको अलकायदा में भेजना पे आप तय नहीं करें। पहले देश को बचाइए। बात ऐसी है कि अटल बिहारी वाजपेयी की भूमिका उस बारे में क्या थी, ये पहले समझ लीजिए। विश्व के नेता, विश्व गुरु नरेंद्र मोदी जी को आपने बनाया है, लेकिन इंदिरा गांधी से, पंडित नेहरू से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक इजराइल और पैलेस्टाइन के संघर्ष में एक भूमिका हमारी देश की रही है।
दरअसल इजराइल फिलिस्तीन के मुद्दे के बहाने देश में ध्रुवीकरण का प्रयास किया जा रहा है। हिंदू और मुस्लिम वोटों को अपने पाले में लाने की होड़ मची हुई है। ऐसे में 5 राज्यों के चुनाव और 2024 के चुनाव पर इसका असर पड़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। तेलंगाना चुनाव में राहुल गांधी के बीजेपी पर आरोपों के बाद बीजेपी नेताओं ने भी पलटवार शुरू करते हुए मोर्चा खोला है। दरअसल राहुल गांधी ने आरोप लगाते हुए कहा है कि बीजेपी, बीआरएस और एआईएमआईएम में आपसी सांठगांठ है। तो इस पर बीजेपी सांसद के लक्ष्मण ने कहा है कि तेलंगाना में बीजेपी की ताकत से सभी घबरा चुके हैं और इसीलिए ऐसे बयान दिए जा रहे हैं। उन्होंने ओवैसी को कांग्रेस और बीआरएस का गुरु बताते हुए कहा कि जनता अब सब कुछ समझ चुकी है। अब आपको सुनाते हैं जो बीजेपी के सांसद हैं के लक्ष्मण, उन्होंने क्या कहा। राहुल गांधी क्यों इतना घबराहट समझ में नहीं आ रहा। भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना में मजबूत होने से सभी बीजेपी के ऊपर आज हमला कर रहे, चाहे बीआरएस हो, मस्जिद तो सख्त खिलाफ है भारतीय जनता पार्टी हमारे विचारधारा से भी, और कांग्रेस, ये तीनों दिल्ली में एक है, सब कुछ जानते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यालय में, पार्लियामेंट में किस तरह बीआरएस एमपी उनके साथ जो भी बिल आया था, इस बीच में लगभग मैं 1.5 साल से देख रहा हूँ, सभी कांग्रेस के साथ खिलाफ किया। ये बीआरएस, कांग्रेस बीआरएस अलग नहीं है, दोनों एक है। दोनों का गुरु जो है मस्जिद पार्टी है। तेलंगाना चुनाव में इस बार मुकाबला है त्रिकोणीय। सत्तारूढ़ बीआरएस के अलावा बीजेपी और कांग्रेस का पूरा जोर यहां पर हम देख रहे हैं कि लगाया हुआ है। बीजेपी कर्नाटक के बाद दक्षिण में कहीं और अगर मजबूत है तो वो तेलंगाना राज्य है। हालांकि पिछले चुनावों में उसे महज 1 सीट मिली थी, लेकिन इस बार बीजेपी तेलंगाना के रास्ते दक्षिण में अपनी पकड़ को मजबूत करने में लगी हुई है। राजस्थान की सियासत में जल परियोजना से जुड़ा सीआरसीपी मुद्दा लगातार सुर्खियों में है। सूबे की दोनों ही पार्टियां इस पर एक दूसरे को घेर रही हैं। माना यह जा रहा है कि यही मुद्दा सत्ता के करीब उन्हें ले जाएगा। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने ऐलान कर दिया है कि सत्ता में आने पर सीआरसीपी को लागू कर दिया जाएगा। उन्होंने बहुत साफ कहा कि गहलोत सरकार ने कई जल परियोजनाओं को लटकाए रखा है। अब सुनिए जो केंद्रीय मंत्री हैं प्रहलाद जोशी, उन्होंने क्या कहकर आरोप लगाया है। एक तो एआरसीपी जो पानी का मुद्दा है, ये इम्प्लीमेंटेशन लागू करेंगे भारतीय जनता पार्टी, इसमें कोई शक नहीं है हमारे मन में। ये लोग किया है, अभी जब इनका सरकार था, ये जो भी सारे देश में जो भी ऐसे पानी का प्रोजेक्ट है, ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट है, लटका के रखा है। प्रियंका गांधी किस मुंह से आ रहे हैं उधर, क्या किया है इतने दिन? और अगर आपके पैसे से करना है तो इतने दिन क्यों नहीं किया? तो कांग्रेस झूठा वादा करने में एक्सपर्ट है। दे आर एक्सपर्ट इन लाइंग टू द पीपल, एंड कांग्रेस पार्टी का जो भी वादा है वो बंडल्स ऑफ लाइज है। तो इसीलिए इनको कोई नैतिकता नहीं है। राजस्थान में सीआरसीपी काफी पुराना मुद्दा है। सीआरसीपी 20 जिलों में सिंचाई और पेयजल की योजना है और इन जिलों में राजस्थान की कुल 200 में से आधी से कुछ कम यानी कि 83 विधानसभा सीटें आती हैं। ऐसे में सभी दल इसको प्रमुखता से उठा रहे हैं। लगता यह है कि राजस्थान चुनाव से पहले गहलोत और पायलट के आपसी मतभेद दूर हो जाएंगे। दोनों के बीच लंबे समय से तलवारें खिंची हुई हैं। दरअसल सीएम गहलोत के एक बयान से इस राजनीतिक विवाद के समाप्त होने के कयास लगाए जा रहे हैं। गहलोत ने एकजुटता का दावा करते हुए कहा है कि पायलट के करीबियों को दोबारा टिकट देने का प्रयास किया जा रहा है। अब आपको सुनवाते हैं कि अशोक गहलोत ने क्या कहा है। कि हम सब एकजुट हैं। जब उनके साथ लोग गए थे, उनके टिकट सब क्लियर हो रहे हैं करीब करीब। उससे बड़ा उदाहरण क्या मैं दे सकता हूँ आपको? एक टिकट में भी मैंने ऑब्जर्वेशन नहीं किया हो मीटिंग के अंदर। उसे अंदाज कर लीजिए कितनी प्रकार की हमारी कितनी प्यार मोहब्बत आपस के अंदर है। राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच लंबे समय से जारी अदावत जग जाहिर है। दोनों ही नेता कई मंचों पर अपनी ताकत दिखाते रहे। हालांकि गहलोत गुट हमेशा पायलट गुट पर भारी पड़ा है। सचिन पायलट गुर्जर समाज से आते हैं, जिसका राजस्थान में बड़ा वोट बैंक है। वहीं गहलोत गांधी परिवार के बहुत ही करीबी माने जाते हैं। क्या सचमुच दोनों के बीच कड़वाहट दूर हो पाएगी? इस पर राजनीतिक पंडितों की निगाहें अभी भी लगी हुई हैं। अब चलिए कुछ दूसरी खबरों की ओर रुख करते हैं। एमपी में कांग्रेस और एसपी के बीच सीटों के बंटवारे पर गतिरोध बढ़ता जा रहा है। पहले कांग्रेस ने एसपी को 6 सीटें देने का भरोसा दिया था, लेकिन उन सीटों पर बाद में कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार उतार दिए, जिसके बाद दोनों ही के बीच तल्खियां और ज्यादा बढ़ गईं। अब समाजवादी पार्टी ने मध्य प्रदेश में 31 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने कहा है कि यदि अखिलेश विधानसभा चुनावों में सपोर्ट करते हैं तो इसका फायदा लोकसभा चुनावों में मिलेगा।
बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से सुर्खियों में हैं। उन्होंने नया शिगुफा छोड़ते हुए एक कार्यक्रम में बीजेपी नेताओं की ओर देखकर कहा कि आपसे मेरे संबंध कभी खत्म नहीं होंगे, जब तक मैं जीवित रहूंगा आपसे संबंध बने रहेंगे। और इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारे में कई चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। चुनावी खबरों के हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन चुनावों से जुड़ी हुई तमाम जानकारियों के लिए और हर दिलचस्प अपडेट के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए चुनाव आज तक को। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।